Good morning, friends. This is Subodh Mulchandani, lecturer, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। और आज अपन देखेंगे अपने CE 301 थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का यूनिट नंबर 3 प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो इससे पहले आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम के नाम सुने होंगे। उसमें से एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम भी होती है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि कौन कौन सी बीम होती है। अपनी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, फिक्स्ड बीम होती है, कैंटिलीवर बीम होती है, ओवरहैंगिंग बीम होती है, कंटिन्यूस बीम होती है और एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम भी होती है। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम होती क्या है, पहले अपन इसको समझते हैं। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम्स। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होती है कि इसका एक सपोर्ट जो है वो फिक्स्ड होता है और एक सपोर्ट पे आपका रोलर या हिंज सपोर्ट होता है। मतलब एक सिंपली सपोर्ट होता है और एक इसका फिक्स सपोर्ट होता है। तो ये एक तरह की कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे सपोर्ट प्लेस कर दिया जाता है, हिंज या रोलर। तो अब जैसे इस डायग्राम के अंदर देखिए, एक सपोर्ट इसका फिक्स्ड है और दूसरा सपोर्ट इसका रोलर है। तो ये आपकी बीम कहलाएगी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। अब इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं तो देखिए, इसमें आपका सबसे पहले जो है फिक्स सपोर्ट पे आपका MA और RA दो रिएक्शंस आएंगी। हॉरिजेंटल को अपन इग्नोर कर रहे हैं। और रोलर साइड पे आपकी आएगी RB। तो इसकी अगर अपन डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी की बात करें तो क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन माइनस स्टैटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन फिक्स्ड के लिए 3, रोलर के लिए 1, तो 4 हो गई। और इक्वेशन अपनी 3 होती है अवेलेबल, तो यहाँ 3 लिख दिया। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये अपना जो है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। तो जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम होती है वो अपनी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहलाती है। तो ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर की डेफिनेशन थी और डायग्राम था। अब आप देखिए कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, कैंटिलीवर बीम में और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में। तो कैंटिलीवर बीम जो है आपकी, इसमें क्या होता है कि एक फिक्स सपोर्ट होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। तो ये आपकी कैंटिलीवर बीम हो गई। और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि आपका एक सपोर्ट फिक्स्ड होगा और दूसरा आपका रोलर सपोर्ट होगा। तो ये आपकी कहलाएगी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ये देखिए, इस तरह से प्रॉप्ड कैंटिलीवर का डायग्राम है। इस पे फोर्स लग रहा है P सेंटर के ऊपर L/2 और L/2 दूरी के ऊपर। ये आपकी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है। अब बात आती है कि इसको एनालिसिस कैसे करें। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का जो न्यूमेरिकल होता है उसमें अपन को जनरली शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने होते हैं। तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं वो अपन एक एक करके देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है अपन को। तो सबसे पहले आपको जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर दी गई है उसको ड्रॉ करके उसकी लोडिंग देखनी है अपन को कि लोडिंग उसकी कहाँ पे लग रही है, किस तरह का लोड लग रहा है। तो जो फ्री एंड पे जो सपोर्ट होता है उसको अपन कहते हैं प्रॉप, प्रॉप कहते हैं उसको। तो उस प्रॉप की वैल्यू अपन को सबसे पहले निकालनी है। तो प्रॉप की वैल्यू निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो डिफ्लेक्शन है ऊपर वाले लोड के कारण और नीचे वाली प्रॉप के कारण, उन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रॉप बाय इक्वेटिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एट प्रॉप।
सबसे पहले अपन प्रॉप की वैल्यू निकालेंगे इक्वेट करके अपवर्ड और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन दोनों को, क्योंकि अपन को पता है कि जो एंड होगा उस पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो आएगा कैंटिलीवर के अंदर, तो वो अपन निकाल लेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड एट प्रॉप, अपवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू आर प्रॉप एट सेम पॉइंट। ठीक है, डाउनवर्ड और अपवर्ड डिफ्लेक्शन को अपन इक्वल कर देंगे। तो अपन ने डिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसमें अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं अलग अलग लोडिंग के हिसाब से, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले से इक्वेट करेंगे और प्रॉप की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आपकी प्रॉप की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद अपन निकालेंगे जो फिक्स सपोर्ट पे रिएक्शन होगी आर ए, उसकी वैल्यू। फाइंड द रिएक्शन एट फिक्स्ड सपोर्ट। तो अपन अब क्या करेंगे, फिक्स सपोर्ट के ऊपर रिएक्शन निकालेंगे। जब फिक्स सपोर्ट पे रिएक्शन निकल जाएगी उसके बाद अपन को स्टार्ट करना है अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज निकालना और उनके डायग्राम बनाना। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब जैसा कि अपन ने पहले एस एफ डी बी एम डी बना चुके होंगे आप, उसके अंदर साइन कन्वेंशन यूज़ करते थे। शियर फोर्स के लिए जनरली अपन साइन कन्वेंशन जो लेते हैं वो लेफ्ट में अगर अपवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लेंगे, और इसी तरह से अगर राइट में डाउनवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव लेंगे और अपवर्ड फोर्स है तो नेगेटिव लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए अपन हर फोर्स के नीचे शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक आप फिक्स सपोर्ट पे निकालेंगे, एक प्रॉप के ऊपर निकालेंगे और लास्ट अपने जो लोड होगा उसके नीचे निकालेंगे। तो जब आप ये शियर फोर्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो उसके बाद उसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव वाली लाइन के ऊपर रख के और नेगेटिव वाली लाइन के नीचे रख के उसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो जब शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद आती है बारी बेंडिंग मोमेंट की। नाउ फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब अपन क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, देखो अपने पास फिक्स सपोर्ट पे रिएक्शन भी है और प्रॉप की वैल्यू भी पता है अपन को। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट किसी भी पॉइंट पे होगा फोर्स इनटू उस पॉइंट तक उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अपने पास फोर्स की वैल्यू है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू है, तो आप चाहो तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो राइट से स्टार्ट कर सकते हो। एक एक करके आप वैल्यूज निकालोगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे। तो फिक्स सपोर्ट पे जो आपका बेंडिंग मोमेंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जो प्रॉप है इनटू उसकी फिक्स तक की दूरी और जो लोड है वो इनटू फिक्स एंड तक की दूरी। तो इस तरह से आप अपना बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करोगे अलग अलग पॉइंट्स पे। तो बेंडिंग मोमेंट भी आपको कहाँ कहाँ निकालना है, जहाँ जहाँ पे लोड है एक फिक्स्ड एंड पे निकालोगे आप, एक प्रॉप एंड पे निकालोगे और एक आप निकालोगे जहाँ पे लोड लग रहा है। बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम बनेगा वो सेम जैसे पहले बनता था। अगर पॉइंट लोड है तो ट्रायंगुलर शेप में जाएगा, और अगर आपका यूडीएल लग रहा है तो उसके नीचे जो है पैराबोला कर्व शेप में बनेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बनाते वक्त। शियर फोर्स डायग्राम में भी आपको जो है पॉइंट लोड के नीचे स्ट्रेट लाइन या रेक्टेंगल बनेगा और यूडीएल के नीचे इंक्लाइन लाइन या ट्रायंगुलर शेप का बनेगा।
तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको shear force डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन इसका एक पूरा न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।